हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मापन क्या होता है और किनका मापन किया जाता है, मात्रक क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको कल एक्सप्लेन से बताया था। आज का हमारा टॉपिक है त्रुटि। मीन्स मापन में यदि हो रहा है त्रुटि तो उसको हम कैसे समझेंगे कि इसमें एरर हुआ है और ये एरर कितने प्रकार से हो रहा है, इनका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं और किनके माध्यम से करते हैं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल अनमोल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा भौतिकी का टॉपिक है एरर मीन्स ट्रूथ। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एक वायर है और इस वायर की जो रियलिटी में माप है, मेजर है 6.5 सेंटीमीटर है, रियलिटी इसकी माप है। और यदि इसको कोई मापता है तो अगर मान लेते हैं इसको अगर नापता है कोई तो इसकी जो लंबाई आती है 6.4 सेंटीमीटर आती है। अगर अगला कोई बंदा मापता है तो इसकी लंबाई आती है 6.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला कोई मापता है तो उसका आता है 6.2 सेंटीमीटर। इससे अधिक भी हो सकता है। तो ये हमारा मिस्टेक आ रहा है, एरर आ रहा है। मान लेते हैं ये मार्कर है, इसी की लंबाई हम मान लेते हैं इतना है, रियलिटी लंबाई इसको अगर हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। अगर कोई अगला बंदा इसका मीजर करता है तो इसका जो मीजर होगा वो मीजर ऐसे कर रहा है, 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये उसका मिरर है, सॉरी एरर। अब इस एरर को ही हम कहते हैं त्रुटि। इसका मतलब अब इस वायर में कितना एरर हुआ है, ये अगर इसको हम निकालेंगे त्रुटि को तो ये जो हमारा रियलिटी वाली मेजर है 6.5 और ये जो हमारा है मेजर किए हैं हम उसको अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो एरर हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा आएगा 0.1। इसका मतलब 0.1 का इस वायर में एरर हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बता सकते हैं कि ये वास्तविक मान और प्रेक्षित मान मीन्स जो माप हम मापे हैं, अर्थात ये मापन हम अपने से किए हैं, इसी को बोलते हैं प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान। तो वास्तविक मान में से यदि प्रेक्षित मान को माइनस कर देते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसको हम कहते हैं एरर। हो गया। अब हम समझेंगे कि एरर कितने प्रकार से हो सकता है। भाई एरर तो हमारा यंत्र से भी होता है, प्रयोग से भी होता है और ना अनजाने में भी एरर होता है। तो ये सब एरर है, लेकिन एरर को हम कितने प्रकार से बता सकते हैं। तो एरर को मुख्यतः 2 प्रकार से बता सकते हैं। फर्स्ट है क्रमबद्ध त्रुटि, अगला है यादृच्छिक त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब ही होता है कि नियमित रूप से होने वाला त्रुटि। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि वे भौतिक राशियां जिनकी मापन में नियमित रूप से त्रुटि पाई जाती है उसे हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। लिख भी देते हैं हम, वे भौतिक राशियां जिनके मापन में कर देते हैं इसको
जिनकी मापन में नियमित रूप से त्रुटि पाई जाती है। ये रहा हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। अगर वायर में हमारा नियमित रूप से पाया जा रहा है एरर, तो हमारा क्रमबद्ध त्रुटि हो जाएगा। अब ये क्रमबद्ध त्रुटि के कितने सोर्स होते हैं, मीन्स अगर क्रमबद्ध त्रुटि किसी भी मेजर में उत्पन्न हो रहा है तो उसका कोई ना कोई स्रोत होगा। तो जैसे मान लो एग्जांपल लो, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये पैसा आने का हमारा कोई ना कोई स्रोत होगा ना। तो उसी प्रकार अगर ये क्रमबद्ध त्रुटि है तो क्रमबद्ध त्रुटि होने में कोई ना कोई सोर्स होता है। तो इसका जो सोर्स है हमारा वो है यांत्रिक त्रुटि। अगला नंबर है प्रायोगिक त्रुटि। अगला नंबर है व्यक्तिगत त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि का मतलब जैसे मान लो हम कभी कभी जाते हैं मार्केट में, अगर मान लीजिए हमें लेना है, कुछ सामान लेना है, उसका हमें मापन करना है द्रव्यमान में। अगर मान लो हम ये 1 किलो मान लेते हैं, यही लेते हैं नमक, 1 किलो नमक लेते हैं, तो अगर हम तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं अपने अनुसार कि हमारा जो नमक है 1 ही kg है, बट उस यंत्र में कितना दिखा रहा है ग्राम, 800 ग्राम। इसका मतलब उसमें एरर है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 1 kg है पर यंत्र के अकॉर्डिंग 9.800 kg है, सॉरी ग्राम में है। तो इसमें एरर हुआ ना, तो यंत्र के माध्यम से एरर हो रहा है तो यांत्रिक त्रुटि हो जाएगा। और अगर प्रायोगिक मीन्स हमारे प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव में जो त्रुटि हो रहा है वो प्रायोगिक त्रुटि हो जाएगा। और व्यक्तिगत त्रुटि मतलब जो हमारे अपने से हो रहा है त्रुटि, वो व्यक्तिगत त्रुटि हो जाएगा। तो जैसे यांत्रिक त्रुटि है, जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर में इंक है बट इसको हम लिख रहे हैं तो इसमें ब्राइटनेस नहीं आ रहा है, तो ये इसमें हमारी मिस्टेक थोड़ी नहीं है, हमारी एरर नहीं है, बट इसका जो मार्कर है, मार्कर में ब्राइटनेस नहीं आ रहा है, मीन्स इसके अंदर का एरर है, मीन्स यांत्रिक एरर है, मीन्स मार्कर की वजह से एरर हो रहा है, हमारा ये हो जाएगा यांत्रिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि जैसे मान लो हमें लैब में ही जाना है, अब लैब में हमें ये सिद्धांत की आवश्यकता होती है, बट सिद्धांत मुझे नहीं आ रहा है, नहीं पता है, बट मेरे टीचर ने मुझसे बताया कि आपको कर ये सिद्धांत याद करके आना है, लैब में इसका हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। अब हमें सिद्धांत याद ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अब हमें ये ऑन करना था तो ये ऑन कर रहे हैं, डालना था SU4 तो डाल रहे हैं SCl, तो ऐसा एरर तो होगा ही ना, एरर होगा तो हमारा ये हो जाएगा प्रायोगिक त्रुटि, मीन्स प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव में हो रहा है। अब है हमारा यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि ऐसी त्रुटि जो हमारे मतलब जिसके बारे में हम ना जान सके, यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। ये तो रहा हमारा एरर। अब हम अपने एरर के हिसाब से समझते हैं कि एरर का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एरर का जो हमारा कैलकुलेशन होता है, यहाँ अगर हम लिख दें त्रुटि की गणना, मीन्स हम त्रुटि को कैसे जानेंगे कि कितना त्रुटि हुआ है। तो ये त्रुटि की गणना में तो होता है आपका योग में त्रुटि, अगला है अंतर में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि,
इतने प्रकार से हम इनका कैलकुलेशन करेंगे। इंग्लिश भी लिख देते हैं। एडिशन भी लिख सकते हैं, इन एरर, सबट्रैक्शन, इन एरर, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन एरर, बाकी एरर है आगे, इसका हो जाएगा डिवाइड एरर, इसका हो जाएगा पावर इन एरर। तो ये हमारा कैलकुलेशन का एरर है। इससे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा एक प्रकार में भी आता है, जैसे कि हमारा ये हो गया निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा नंबर है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा नंबर है भिन्नात्मक त्रुटि। चौथा नंबर है प्रतिशत त्रुटि। अब यहाँ पे हम समझेंगे निरपेक्ष त्रुटि होता क्या है। एरर ही हमारा निरपेक्ष त्रुटि है। मीन्स इसको हम प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे डेल्टा ए से। अगला है हमारा माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य होता है उसी को बोलते हैं हम औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारा क्षण है, इसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, अगला बंदा कोई मापता है तो इसकी लंबाई आती है 6.2 सेंटीमीटर, अगला कोई नापता है तो 6.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये सब हमारे प्रायोगिक मान है। तो अगर हम प्रायोगिक मान को अगर यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट प्लस डेल्टा AN अपान नंबर, और ये हमारा माध्य है, ऊपर लगा देंगे बार। आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ समांतर माध्य कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितनी बार हमारा ये मापन हुआ है उसको लिख लेंगे और इसका नंबर कितना है उसको लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाता है। अगला है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि का जो हमारा डिफिनीशन होता है डेल्टा ए बाई ए, मीन्स डेल्टा ए हमारा निरपेक्ष त्रुटि है और ए हमारा वास्तविक त्रुटि है। यहाँ हम लिख देते हैं निरपेक्ष त्रुटि अपान मान। इसका मतलब जो हमारा भिन्नात्मक त्रुटि होता है वो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात ही हमारा भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। और यदि भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाता है प्रतिशत त्रुटि। यहीं पर आज का हमारा क्लास एंड होता है। आप लोग अगले क्लास में इस आए हुए टॉपिक्स को रिवीजन करके आना है, और इसको तो हमें जरूर रिवीजन करना है, क्योंकि अगर हम आगे कैलकुलेशन इन एरर का डेरिवेशन करेंगे फार्मूला का, तो इसमें इनका यूज होना ही होना है। तो आप लोग इस क्लास को रिवीजन करके अगले कक्षा में आइए। और जो भी बंदा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।